अपेक्षा मैं व्यक्त करता हूं। जो आज का विषय है कि हिंदू साधु संतों को ऊपर होने वाली हमले, उनकी हत्याएं, और आगे जोड़ देता हूं कि उनको फर्जी केसेस करके जेल में डालना, यह भी अभी भी जारी है। आज 9 वर्ष के बाद भी आसाराम बापू जेल में हैं, जिनके एफआईआर में भी रेप नहीं लिखा हुआ है। जिनके ऊपर जो एफआईआर किया उसमें कहीं पर भी रेप नहीं लिखा है, लेकिन देश के सारे चैनलों ने एक सुर में बोलना शुरू किया और आम हिंदू ने उसको मान लिया। इससे बड़े मूर्ख हिंदू और कौन हो सकते हैं? भाई, इस देश के चैनल एक साथ कैसे बोलते हैं? यह कोई बहुत गुप्त चीज नहीं है। एक साथ पैसे बांटो तो एक साथ सारे सुर में बोलते हैं, यही सच है और कुछ नहीं है। मुझे किसी ने कहा कि सुरेश जी, ये भारत के मीडिया को बापू क्यों समझने में आ रहे हैं? मैंने कहा कैसे आएंगे? ये तो ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, अमेरिका में पढ़े हैं। जिनको बाप नहीं समझ में आया उनको बापू कैसे समझ में आया? ये तो खुद के बच्चे को जिस स्कूल में डालते हैं और उस स्कूल के प्रमुख को फादर कहते हैं, अपने बच्चे को ही बोलते हैं कि ये तुम्हारा फादर है, उनको क्या बापू समझ में आएगा? वजह है कि एक मस्जिद के इमाम को पकड़ने के लिए, जिसपे वारंट है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, जिसमें आरएसएस बीजेपी नहीं है, उसमें आर्य समाज मंदिर कोई भी नहीं है, उसके कुछ कामों के कारण उस पर एफआईआर हुई। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट की मेरी बात समझ में नहीं आती है कि यही सुप्रीम कोर्ट एक किसी हमारी बहन ने कोई आरोप लगाया और उस आरोप की बुनियाद पर आपने एक आदमी को पकड़ लिया और वो आदमी जेल में है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। मैं आसाराम बाबू की बात कर रहा हूं। आसाराम बाबू अच्छे हैं बुरे हैं, ये मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको कंपैरेटिव बता रहा हूं इस देश के अंदर की व्यवस्था कैसे काम कर रही है। वो जेल में है, उनको जमानत नहीं मिलेगी और उनके पकड़ने से समाज में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, समाज में दंगा नहीं होगा, तो आसान है आसाराम बाबू को जेल में डाल दो। लेकिन आप देखें, चंद दिन पहले ही जालंधर के अंदर वहां के चर्च में फ्रांसिस्को नाम के एक बिशप ने नन्स के साथ रेप किया। वो नन्स पर्दे पे आके, टेलीविजन पे आके कह रही हैं ये हुआ है। कोई 500 साल पुरानी कहानी नहीं है। आसाराम बाबू के मामले में तो किसी ने आरोप लगाया है, किसी ने बयान नहीं दिया है। लेकिन यहां जिसके साथ विक्टिम है उसने बयान दिया है, वो लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि क्या व्यवस्था इस देश की आपने बनाई है कि उस बिशप फ्रांसिस्को के बारे में वेटिकन से फरमान आ जाता है, इस देश की चर्च एसोसिएशन उसके साथ खड़ी होती है और उसको हाथों हाथ जमानत मिल जाती है।